आज हम करेंगे क्लास 10th का टर्म 2 का चैप्टर नंबर 9 मैडम राइड्स द बस बाय वली कनन। इसके जो ऑथर है राइटर है वो वली कनन है। तो अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। बिफोर यू रीड इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इसमें जो है एक सेंसिटिव स्टोरी कहा गया है, यानी टचिंग स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगी ये स्टोरी। और इसमें जो है 8 year old गर्ल के बारे में जिक्र है जो 8 साल की बच्ची है, और ये अपनी पहली बस जर्नी जो है उसको कवर करेगी। पहली इसकी जो है बस राइड है, और वो भी कहाँ पर, अपने गांव से बाहर, क्योंकि आज तक ये वहाँ से समझ लीजिए बाहर नहीं निकली है। 8 साल की ही तो है इसलिए। और इसकी जो फर्स्ट जर्नी है, और ये एक तरीके से इसका इंडक्शन है इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, यानी इस बच्ची को जो है नॉलेज मिलने वाली है किसकी, कि क्या है लाइफ और क्या है डेथ। अब देखते हैं कि एक बस राइड से ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कहते हैं कि इसको ये गैप पता चलता है, किस चीज़ का गैप, कि असल में डेथ जो है ना वो चीज़ क्या है, और हम उस डेथ को समझते क्या है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से हमारी स्टार्ट होती है स्टोरी। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वलिया माई हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। वलिया माई नामक बच्ची है जिसको कि हम वल्ली के नाम से शॉर्ट में बोलते हैं। शी वॉज 8 year old एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। कहते हैं 8 साल की थी और बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी, यानी जानने की इच्छा। क्यूरियस मतलब जो जिज्ञासु होता है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। इसकी फेवरेट हॉबी ये थी कि बस जो है बाहर गेट पर डोरवे पे खड़ी रहती थी, और वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और ये देखती रहती थी कि सड़क पर क्या चल रहा है। तो इसको बस गेट पे खड़े होकर के जो रास्ते वगैरह है उनको निहारना, लोगों को देखना, बस यही पसंद था। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do। तो वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि बच्चे ही नहीं थे उसकी उम्र के उस गली में या उस रोड पर जो इसके साथ खेल सके। इसकी जो भी कॉलोनी है या जो भी थी वहाँ पर, है ना, समझ लो इसके उम्र के कोई और बच्चे ही नहीं थे जो उसके फ्रेंड्स बन सके, उसके साथ खेल सके। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played। लेकिन वल्ली का ये मानना था कि ये जो गेट पे खड़े होकर के लोगों को आते जाते देखना था, ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि कोई और हम गेम खेलें जो इसकी उम्र के बच्चे खेला करते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। तो इसको बहुत ही नए नए और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। अनयूजुअल मतलब जो डिफरेंट हो, मतलब एवरी डे वॉज इंटरेस्टिंग फॉर हर, हर दिन इसके लिए जो इंटरेस्टिंग था। तो ये जो बच्ची है इस तरीके से एंजॉय करा करती थी गेट पे खड़े होकर के नज़ारों को देखना। ये देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से ये कहाँ पे एक बस जाती हुई देख रही है, या फिर जो भी इसके गांव में या फिर रोड पर हरकतें होती है वो सब देखती थी ये। उन सारी चीज़ों में मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग क्या थी? द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। कहते हैं इनके गांव से आसपास का जो भी शहर था वहाँ पे एक बस चला करती थी। तो ये उस बस को देखना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था इसको। उसमें जो लोग बाग लदे हुए होते थे, चढ़े हुए होते थे, जिस पे ट्रैवल कर रहे होते थे, ये उनको देखती थी, उनको बाकी बस को देखा करती थी। इसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back। कहते हैं ये इसकी जो गली थी, यानी जिसमें यहाँ इसका घर था, उधर से होकर के गुजरा करती थी ये बस, और हर घंटे ही गुजरा करती थी। एक बार तो टाउन की तरफ जाते वक्त और एक बार वहां से वापस लौटते वक्त। The street of the bus, filled each time with a new set for passengers, was a source of unending joy for Valli। तो ये बस बस में तो क्या है, ट्रैवलर्स पैसेंजर्स आते ही रहते हैं, कभी कैसे पैसेंजर तो कभी कैसे, यानी वो चेंज होता रहता है। तो हर बार नया सेट ऑफ पैसेंजर्स उनको ये देखती थी, और ये वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय था। यानी वो तो चलती ही रहती थी ना बस को, बस थोड़ी रुकती है अपना। तो उसमें क्या है, पैसेंजर्स हर बार नया सेट होता है, ये उनको बस देखती थी। डे आफ्टर डे शी वॉज दी बस। तो हर दिन बीतते जाता ये बस बस को देखती रहती। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर। एक इसके मन में क्या हुआ, एक विश आने लग गई। विश का मतलब यही है, इसके अंदर एक डिजायर आने लग गई, इच्छा आने लग गई। क्रेप्ट इनटू हर हेड यानी दिमाग में घुसने लग गई कहीं से। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में बैठना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, और भले ही एक बार क्यों ना हो, सिर्फ एक बार, लेकिन वो बैठना जरूर चाहेगी इस बस में।
This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. ये जो विश थी ना उसकी, दिन पे दिन स्ट्रोंगर होती जा रही थी, उसका मन बहुत ज़्यादा होने लग गया, जब तक कि वो बहुत ही ओवरवेलमिंग नहीं हो गई। डिज़ायर मतलब इच्छा, और ओवरवेलमिंग मतलब जिसका बहुत ही ज़्यादा तीव्र इच्छा हो गई। Worldly would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वल्ली जो है वो स्टेयर मतलब देखा करती थी, विस्टफुली यानी लॉन्जिंगली का मतलब ये है कि ऐसे मतलब एकदम लगाव से देखा करती थी। लगाव कह सकते हैं आप या फिर लालच कह सकते हैं, उसके मन में बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी ना, तो इसीलिए वो उन लोगों को देखा करती थी कि काश वो भी बस में बैठ पाए। हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस, जो कि कोई चढ़ा करते थे बस में तो कुछ लोग उतरा करते थे जब भी वो स्ट्रीट के कॉर्नर पे रुकती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स। तो उनके जो फेस थे ना वो एकदम इसी उम्मीद में, इसी होप्स में और इन्हीं ड्रीम्स वगैरह में, इच्छाओं में जो है वो एकदम खुश रहते थे उनके फेसेस। तो उसी तरीके से ये भी सोचती थी कि अगर बस में बैठने में इतनी खुशी मिलती है तो क्यों ना मैं भी बैठूं। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it as often as a slang expression of disapproval. जब भी वल्ली उन पैसेंजर्स को देखा करती थी ना, तो उसके मन के अंदर भी मतलब किंडल का मतलब है एकदम से फीलिंग, ऐसे शाइन करना, जल जाना। तो उसके अंदर की भी जो फीलिंग्स थी ना, वो एकदम एक्टिवेट हो जाती समझ लीजिए आप। और अगर उसका वो कभी-कभी सोचती थी कि अगर उसका कोई जो दोस्त है, जो कि बस को राइड करके आया है और अगर उसे वल्ली को बताने की कोशिश करेगा कि शहर कैसा है या रास्ता कैसा है या बस जर्नी कैसी रही, तो वल्ली को बहुत ज़्यादा जलन फील होगी। शी वुड फील जेलस, उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस होगी टू लिसन एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाने लग जाएगी इंग्लिश में, प्राउड प्राउड। जबकि सच तो ये है, ना उसे ना उसके फ्रेंड्स किसी को भी इस वर्ड का मीनिंग पता है प्राउड प्राउड को। बस ये उसको है ना ऐसा यूज़ करते हैं कि जैसे ये डिसअप्रूवल है, यानी कि एक तरीके से यूँ कहते हैं कि मतलब बस मना करने का तरीका है, एक स्लैंग है, स्लैंग का मतलब है एक तरीके से गाली टाइप्स। तो बस ऐसा ही है, ऑफन यूज्ड विद इन अ क्लोज ग्रुप। साइड में स्लैंग एक्सप्रेशन का दिया हुआ है, ऑफन यूज विद इन अ क्लोज ग्रुप, मतलब इन्होंने अपना एक स्लैंग वर्ड बना रखा था कि किसी को अगर बुरा भला बोलना है तो हम ऐसे बोलेंगे, प्राउड प्राउड। Over many days and months, Wally listened carefully to conversations between her neighbors and the people who regularly used the bus, and she asked a few discreet questions here and there. Discreet का मतलब है केयरफुल, जो मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा करती थी। किससे पूछा करती थी? अपने नेबर से, और उनकी बातें भी सुना। जो भी नेबर्स बातें किया करते थे रिलेटेड टू बस या ट्रैवलिंग इन बस, तो वो सारी बातें उनको गौर से सुना करती थी, क्योंकि शायद उसके भी मन में ये था कि वो जब ट्रैवल करेगी तो उसकी वो बातें काम आएगी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। तो इस तरीके से उसने बस यात्रा के बारे में बहुत सी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो ले ली थी। द टाउन वॉज 6 माइल्स अवे फ्रॉम अर विलेज, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। जो शहर था ना वो 6 मील की दूरी पर था उनके विलेज से। जो फेयर यानी वहाँ का भाड़ा था, उस यानी बस का भाड़ा, वो था 30 पैसे वन वे, एक तरफ के जाने के 30 पैसे। पुराना टाइम है इसलिए तब पैसे चला करते थे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और ये भी कहा गया है जो कि कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, बट टू अर्ली हु scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। तो इसमें दिया गया है कि ये तो कुछ भी नहीं है, यानी 30 पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन किसके लिए कुछ भी नहीं है? उस बंदे के लिए जिसकी उसने बातें सुनी थी। वेल ड्रेस्ड मैन था तो ऑब्वियसली वो पैसे वाला होगा, और उस बंदे के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी 30 पैसे की। लेकिन अब वल्ली का जिक्र है, वल्ली के लिए तो ये 30 पैसे भी बड़ी बात थे, क्योंकि एक महीने से दूसरे महीने तक भी वो कभी कभी इतने रुपए नहीं देख पाती थी। उसको तो इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसको तो ये ऐसा लगा कि ये तो किस्मत वालों के पास ही होते इतने पैसे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। कहते हैं कि टाउन की जो ट्रिप है वहाँ तक उसको बस को पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। दिस meant दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। ओके। तो वल्ली ने सारी बातें जिस तरीके से पहले ही एनालाइज कर ली थी, तो उसका ये मानना था, वल्ली जो अपनी थिंकिंग में सोच रही थी उस हिसाब से वही सोच रही थी कि वो जो है अपनी सीट पर बैठ जाएगी 30 पैसे दे करके, और उसी बस से वापस लौट जाएगी, अगर उस पर और 30 पैसे भी दे देगी तो वो।
इसका मतलब ये था कि वो 1 बजे दोपहर की जो बस है, दोपहर 1 बजे की बस वो ले लेगी और टाउन पर पहुँच जाएगी कितने पे 1:45 पे पहुँच जाएगी क्योंकि 45 मिनट्स लगते हैं और घर तक वापस आ जाएगी 2:45 तक। ये उसने अपना एज़्यूम कर लिया था। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो बार-बार वही है बच्चों की मतलब एक तरीके से इसकी फर्स्ट जनवरी है तो बार-बार कभी कुछ प्लान कर रही है, तो कभी कुछ सोच रही है, तो कभी कुछ कैलकुलेट कर रही है। यही चीज़ें इसकी चलती गई। तो इसी के साथ में ये वाला पार्ट तो हो गया, इसका सीन 1 कंप्लीट हो गया। अब सीन 2 है यहाँ से। पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. कहते हैं फिर एक स्प्रिंग डे, फाइन स्प्रिंग डे यानी कि एक अच्छा सा सुनहरा सा दिन है, यानी वसंत ऋतु का जो है एक अच्छा सा दिन हो रखा है, दोपहर का टाइम है। तो बस जो है वो बस गाँव छोड़ के जाने ही वाली थी और जब मुड़ ही रही थी ताकि वो हाईवे की तरफ रुख कर सके, इतने में ही एक धीरी-सी मतलब छोटी आवाज़ आई, यानी किसी बच्चे की सी आवाज़ आई, वाज़ हर्ड शाउटिंग। उन्हें लगा कि कोई जैसे चिल्ला रहा हो। कहते हैं स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वाज़ रेज़्ड कमांडिंगली। कहते हैं जैसे हम कमांड देते हैं उस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है कि छोटे-छोटे हाथों से कोई ऑर्डर दे रहा है, बस को रोको, बस को रोको। तो इस तरीके से द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, तो बस जो है धीरे होने लगी, एकदम रेंगने सी लग गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल हूसोएवर इट इज टू कम क्विकली। कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तो जल्दी आ जाओ, जो भी है जल्दी आ जाओ। कंडक्टर जो है बाहर की तरफ अपना हाथ निकालते हुए कहता है जो भी है जल्दी आ जाओ, जो जिसको भी चढ़ना है जल्दी आओ। तो इतने में वल्ली चिल्लाती है, इट्स मी शाउटेड वली। वली कहती है कि ये तो मैं ही हूँ, आई एम द वन हू हैज़ टू गेट ऑन। तो वो कहती है मैं ही हूँ जो इस पे चढ़ने वाली है, मतलब बस पे। बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, तो बस जो है अब रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड ओ रियली यू डोंट से सो। कहते अरे वास्तव में तुम, यानी वो सरप्राइज हो गया है। कितनी छोटी बच्ची और वो अकेले, वो भी तो, और बस में आना चाहती है, तो वो एकदम सरप्राइज सा है। यू डोंट से सो, तो वो कहता है नहीं तुमने नहीं बोला। वो बच्ची रिप्लाई देती है यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मैं ही हूँ। सेड वल्ली। वल्ली कहती है कि नहीं ये मैं ही हूँ और मुझे जो है शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी बाहर खड़ी हुई है और ये कहती है कि मैं ही हूँ जिसको बस में चढ़ना और टाउन जाना है। एंड हियर्स माई मनी, और तुरंत पैसे दिखाते हुए कहती है ये लो पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर कहते हैं कि नहीं, पर पहले तो मैं ना बस में आ जाओ, पैसे देते रहना पर पहले बस में तो चढ़ो। एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला कंडक्टर ने कि आ जाओ और हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। Never mind, she said. I can get on by myself. You don't have to help me. तो जो वली है वो अपना एबिलिटी दिखाते हुए, ये दिखाते हुए कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, कहती है कि नहीं नहीं आप माइंड मत कीजिए, मैं अपने आप ही आ जाऊंगी, यानी बस पे मैं अपने आप ही चढ़ जाऊंगी। आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद ब खुद चढ़ जाऊंगी और आपको मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉट। जॉली का मतलब होता है हंसी मजाक वाला, जो जोक करने वाला, जो मजाक पसंद करता है। तो कंडक्टर एक मजाकिया किस्म का व्यक्ति था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। तो जोक मारते हुए कहता है ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड। तो वो कहता है अरे मैडम कृपया करके आप नाराज मत होइए, गुस्सा मत कीजिए मैडम, आ जाइए। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। कहते आइए अंदर आइए, सामने देखिए एकदम सीध में आपके लिए एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर द मैडम। तो कंडक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा मजाक करते हुए कहता है सब लोग हट जाइए और रास्ता दीजिए मैडम को। तो 8 साल की छोटी सी बच्ची जो कि बस में अंदर जा रही है, तो सब लोग उसको देख कर एकदम हैरान से हैं और कंडक्टर भी खूब मजाक कर रहा है उसके साथ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। स्लैक टाइम का मतलब ये है कि जब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, यानी प्राइम टाइम नहीं है। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। तो केवल 6 या 7 यात्री बैठे हुए हैं इस वक्त बस में, 6 और 7 पैसेंजर्स है। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर। तो सब वली की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं कंडक्टर ने जो कमेंट करा उस पे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। कहते हैं कि वली जो है ना अब उसको कोई शर्म वगैरह नहीं आती, वो एकदम बोल्ड हो चुकी है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। तो बस उसको तो इच्छा पूरी हो गई थी बस में आने की, तो वो जल्दी से अपनी सीट ढूंढी उसने और एक खाली सीट जो मिली उस पे जा कर के वो अपना बैठ गई। उसके बाद आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में कैसे वो बच्ची दिखाई दे रही है बीच में और सब जो लोग हैं वो हंस रहे हैं और टीटी जो है यानी कंडक्टर वो खड़े हैं।
मे वी स्टार्ट नाउ मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। स्माइल करते हुए कंडक्टर पूछते हैं, मैडम अब हम चल सकते हैं? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। फिर 2 बार उसने सीटी मारी एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। रोर मतलब शोर मचाते हुए, खड़खड़ की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ी। इट वॉज अ न्यू बस। कहते हैं वो थी तो एकदम न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग दी साइड्स। ग्लीमिंग मीन्स की चमकना। तो एकदम चमकता हुआ वाइट रंग की वो बस थी आउटसाइड से, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग दी साइड्स, और दोनों तरफ उसके हरे रंग की पट्टियां सी हो रखी थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और अंदर से जो उसके ओवरहेड बार्स थे, यानी ऊपर की जो छत थी, जो अंदर से दिखती है छत, वो एकदम सिल्वर सी हो रखी थी, एकदम शाइन कर रही थी सिल्वर की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अबव द विंडशील्ड, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। कहते हैं कि जो विंडशील्ड थी वली के ठीक सामने, मतलब डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, अबव द विंडशील्ड, सामने एक विंडशील्ड है उसके, और उस विंडशील्ड के अबव एक सुंदर सी घड़ी है। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। कहते हैं सीट्स काफ़ी आरामदायक थी, और लग्जरियस मतलब कंफर्ट बहुत ज़्यादा था उसमें। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। डिवोर्ड का मतलब यहाँ पर है जल्दी जल्दी चारों तरफ, मतलब कुछ विश्लेषण करना या एनालाइज करना। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, तो अपनी आंखों से जल्दी जल्दी सब तरफ देख डाला एक्साइटमेंट के मारे। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। कहते हैं कि लेकिन जब उसने खिड़की के बाहर जैसे ही देखने की कोशिश करी, तो उसको पता चला कि एक कैनवाइज, एक मतलब कैनवास का जो कपड़ा होता है वो लगा हुआ है, और इस वजह से जो है वो लोअर पार्ट जो विंडो का है ना, वो ऐसे कवर है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो उस कैनवास के ऊपर से उसने झांकना शुरू करा। कैनवास ब्लाइंड से आप समझ सकते हो कि एक पर्दा सा लगा हुआ था, बस कर्टेन जो कि नीचे के हिस्से में लगा हुआ था खिड़की के, तो वो देख नहीं पा रही थी। तो इस वजह से वो खड़ी हो गई, वो भी सीट पर ही खड़ी हो गई, और फिर उसके बाद में झांकने लगी उस ब्लाइंड के ऊपर से। पियर्ड मतलब झांकना। The bus was now going along the bank of a canal. तो किनारे से होते हुए बस अब निकल रही थी। The road was very narrow. जो सड़क थी काफ़ी संकड़ी थी। On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. स्काई जो कि साथ में फॉलो कर ही रही थी, उसका आनंद ले रही थी वो बच्ची। डिस्टेंट यानी दूर पे कुछ माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, घास के मैदान थे, पाम ट्रीज थे, और उसके बाद में कैनाल के बियॉन्ड थे ये सब, क्योंकि पास में तो कैनाल था ना वन साइड पर। और उसके कैनाल से जब पीछे देखेंगे तो हमको वो दिखेगा, क्या ये जो ग्रासलैंड है, डिस्टेंट माउंटेन और ब्लू ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड। तो वही चीज़ बताया गया कि दूसरी तरफ जो है एक डीप डिच है। डिच माने मतलब गड्ढा टाइप, खाई को कह सकते हो आप। एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। तो एकदम हरा जो है फील्ड्स है, जहाँ पे घास ही घास लगी पड़ी हैं, और पौधे भी हो सकते हैं। और वही चीज़ है बस कि दोनों साइड का जिक्र हो गया, वन साइड का बता दिया, सेकंड साइड का भी बता दिया। ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। सडनली शी वॉज startled बाय अ वॉइस। लिसन चाइल्ड, said the voice, you should not stand like that, sit down. तो वो ये कहते हैं कि हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा वंडरफुल था, जो भी उसने चीज़ें देखी ना, ये सब वंडरफुल था। सडनली शी वाज़ स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड मतलब एकदम से सरप्राइज़ हो गई वो, जब उसे किसी ने बोला कि बेटा सुनो, ज़रा बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें ऐसे खड़े नहीं रहना चाहिए। तो ये किसने बोला उससे? सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। तो वो बैठने लगी और देखती है कि किसने ये बात बोली। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। कहते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़े आदमी थे वहाँ पर, जिन्होंने बड़े ही अच्छे मन से, ऑनेस्टली मतलब अच्छे मन से ही बोली थी ये बात, क्योंकि वो चिंतित थे, बच्ची है ना इसलिए, तो वो चिंतित थे कि इसको कहीं चोट ना लग जाए, अगर बस ब्रेक वगैरह मारे तो गिर सकती है। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन। कहते हैं लेकिन उसकी इस अटेंशन से, उस आदमी की जो अटेंशन थी, उससे उस बच्ची को अनॉय यानी गुस्सा सा आ गया, चिढ़ होने लग गई उसे, कि क्यों देख रहे हैं मुझे, क्यों मुझ पे ध्यान दे रहे हैं। देयर्स नो बडी हेयर हुज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। तो हॉटिली का मतलब है प्राउडली, मतलब ये दिखाते हुए कि ऐसा बताना चाहती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मतलब मैं बड़ी हूँ, मतलब आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। तो वो बच्ची जो है बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही है खुद को, और सबको ही बताना चाहती है, जैसे दादी अम्मा टाइप्स एक्टिंग कर रही है वो ये कहना चाहती है कि मैंने भी 30 पैसे दिए जैसे आप सबने दिए हैं। द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम।
डू यू थिंक अ mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? तो कंडक्टर जो अपनी सीटी बजाते हुए एकदम से आया और बोलता है, उस एल्डरली आदमी से यानी बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि अरे सर, ये कोई छोटी बच्ची मत समझिए इनको, ये तो एक मैडम है जो ग्रोन अप है, यानी बड़ी उम्र में बड़ी। डू यू थिंक, क्योंकि आपको लगता है कि एक मेयर चाइल्ड यानी एक छोटा सा जो बच्ची है वो अपने खुद के किराए के पैसे दे देगी और शहर तक अकेले जा सकती है? तो इस तरीके से कंडक्टर जो है उन आदमी से बात करते हुए कहता है। Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. तो वली जो है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब एकदम उसको सब पता है कि क्या होता है, कैसे ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि उसने इतना सुन रखा है। तो वली कहती है कि पहली बात तो घूर के देखने लगती है कंडक्टर की तरफ, एंग्री ग्लैंस। ठीक है, तो उसको देखती है कंडक्टर को और कहती है, आई एम नॉट अ मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, और ये बात याद रखना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और आपने मेरे से पैसे ले लिए लेकिन मेरी टिकट नहीं दी। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। तो उसकी जिस टोन में वल्ली ने बोला, जिस एटीट्यूड भरी टोन में या प्राउड भरी टोन में वल्ली ने बोला, उसी टोन में जो ये है हमारे कंडक्टर साहब, ये भी बोलते हैं उस बात को और कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने आपको टिकट नहीं दी। एवरी वन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन द लाफ्टर। और सब लोग हंसने लग गए वहाँ जितने भी बैठे थे उस बस में। और फिर क्या हुआ कि वली भी हंसने लग गई, जैसे सब हंस रहे थे तो उसको भी हंसी आ गई। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने तुरंत इसकी टिकट जो तैयार कर दी, पंच कर दी उसको। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और बोला कि ठीक है, आराम से बैठो और खुद को कंफर्टेबल करो, अब पीछे होकर के बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर अ सीट, और ये भी कहते हैं कि जब भाई आपने सीट के पैसे दे दिए तो फिर तो आप आराम से अपनी सीट पे बैठो ना, खड़े होने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। उठते हुए बोलती है खड़े होकर के, और कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ, यानी मेरी मर्जी। हम कहते हैं ना कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, उसी तरीके से ये बच्ची जो है कहती है कि मेरी मर्जी। बट इफ यू स्टैंड ऑन द स्टेट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। तो वो कंडक्टर बोलते हुए कहता है कि बेटा, अगर तुम सीट पे जो है खड़ी होगे तो आप गिर सकते हो अगर बस ने टर्न लिया या फिर किसी गड्ढे वगैरह से बस जो है होकर के निकली। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो इसीलिए बच्चे हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई विल टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years ओल्ड। अच्छा, तो वो बच्ची जो है कुछ ज़्यादा ही स्वैग में है। शी सेइंग कि मैं जो है 8 years ओल्ड हूँ और मेरे को बच्चा मत कहो। और इरिटेट हो गई है वो इन बातों से। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माय। तो ऐसा माय पे इन्होंने इंटरजेक्शन लगा के छोड़ दिया, यानी वही है, सरप्राइज हो रखे हैं वो कि भाई ये बच्ची कैसी कैसी बातें कर रही है। और सरकेस्टिक टोन में वो ये कहना चाहते हैं बस, हाँ हाँ ठीक है, हम मान गए आपकी बात। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर आ। तो बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स जो है उसके अंदर चढ़ गए। कंडक्टर जो है वो बिजी हो गया उनकी टिकट वगैरह कलेक्ट करने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अब वो घबरा गई कि भाई भीड़ ज़्यादा आ गई थोड़ी बस में, तो हो सकता है कोई इसकी सीट पे बैठ जाए, इसीलिए वो अपनी सीट पे बैठ ही गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बूढ़ी लेडी जो है वो आई और वली के पास वाली सीट पे आके बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जैसे ही बस चलना शुरू हुई वो पूछती है कि बच्चे, क्या आप अकेले हो एकदम? वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। Such big holes she had in her earlobes and such ugly earring in them, and she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. अब वल्ली ने जो वो लेडी आकर के बैठी है ना, वल्ली, तो वही रिपल्सिव का मतलब यहाँ पर है कि डिसलाइक। जो वली है ना उसको वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जैसे उसकी शक्ल देखी उसने। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, है ना। तो वो ये कहना चाहता है कि वो ये मतलब वली जो है वो उसके लिए और लेडी के लिए ये जिक्र बताती है कि उसके जो है ना कान है उसके अंदर जो छेद थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे। ठीक है, और जो ईयर लोब्स थे ना, उसने ईयर लोब्स डाल रखे थे उसके अंदर बड़े बड़े होल्स के ईयर लोब्स। तो जो कान के जो उसके होल्स बता रखे हैं कि वो बड़े थे, और उसके अंदर जो ईयरिंग पहने थे वो तो उससे भी ज़्यादा गंदे थे। जितने गंदे उसके कान के होल थे उससे ज़्यादा गंदे तो वो ईयरिंग थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट। बीटल नट मतलब पान सुपारी का जिक्र हो रहा है। ये पान सुपारी खा रखी थी उसने, और वो इसको चबाई जा रही थी सुपारी को, या जो भी चीज़ थी वो। ठीक है, पान सुपारी से रिलेट करेगी, और वो बीटल जूस जो होता है उसका, वो
ऐसा हो रखा था, उसके एकदम होठों पे आया हुआ था कि अभी वो बोलेगी और वो मुँह से एकदम पीक मार देगी या फिर थूक देगी सब कुछ। इतनी मतलब गंदा ज़िक्र करा है उस लेडी का। ओह! हू कुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन। तो वो ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति से कौन तो बात करेगा। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। तो डिसप्लेजर दिखाते हुए, कर्टली मीन्स डिसप्लेजर। तो वो खुश नहीं है मतलब उस लेडी से बात करके, और ये कहना चाहती है कि हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब कंडक्टर फिर से बीच में पड़ गया। कंडक्टर की आदत वो ये बीच में बोलने की। वो कहता है यस, शी इज ऑन हर वे टू द टाउन, सेड द कंडक्टर। वो कहता है हाँ, ये तो इसके पास अपनी टिकट भी है, और ये जो है अपने 30 पैसे की इसने टिकट खरीदी और ये टाउन की तरफ जा रही है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वल्ली। तो वल्ली को अब ये बात बुरी लगी गई। वल्ली ने बोला कि भाई क्यों बीच में बोलता है, अपना काम करना। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम, एंड द कंडक्टर लाफ टू। लेकिन वल्ली भी हंस गई क्योंकि वो उसको बुरा नहीं लगवाना चाहती थी, और कंडक्टर भी हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। ड्रिवल मतलब सिली नॉनसेंस, अपनी जो है नॉनसेंस बातें बोलती रही। कहती है, द वुमेन है, ओल्ड वुमेन, वो कहती है, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन। कहती है, क्या इतने छोटे बच्चे के लिए, एक इतने यंग व्यक्ति के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए सही होगा अकेले ट्रेवल करना। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। क्या तुम्हें पता भी है बच्ची कि तुम कहाँ जा रही हो उस शहर में। व्हाट्स द स्ट्रीट, सड़क का नाम पता है। व्हाट्स द हाउस नंबर, घर का नाम पता है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, I can take care of myself, वल्ली said, turning her face towards the window and staring out। तो वल्ली जो है, अब गुस्सा आ गया वल्ली को, और वो डिसइंटरेस्ट दिखाते हुए कि भाई तू अपना काम कर, उस औरत से कहना चाहती है वल्ली कि तू अपना काम कर। इसीलिए वल्ली जो है कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मेरा ध्यान खुद रख लूँगी। और खिड़की की तरफ अपना फेस करने लगी और बाहर घूरने लगी, जिसके लिए वल्ली आई है। तो वो औरत जो है उसे इरिटेट कर रही थी, दैट्स वाई।